Hello students, welcome to Sharda classes and today we'll talk about electric potential. क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको समझते हैं. ठीक है, उसके लिए ना पहले हम समझते हैं पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह वो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं. देखो, जैसे कि ये जैसे कि ये एक मैं ऐसे इंक्लाइंड प्लेन बना रही हूँ. ठीक है, और ये एक हाइट है h. एक हाइट h से मैं बॉल को ड्रॉप कर रही हूँ, राइट. अब ये बॉल क्या करेगी, अपने आप को ऐसे नीचे लेके जाएगी. बेसिकली हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रही है. मतलब क्या है, हम पढ़ के आए क्लास 9th के अंदर, हाइट की वजह से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट पे खड़ा कर देते हैं उसकी एनर्जी हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू हाइट. मतलब mg इसका नीचे वेट लग रहा है इनटू हाइट, ये मेरी है पोटेंशियल एनर्जी. हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही एक ऑब्जेक्ट जाना चाहता है. सेकेंड एग्जाम्पल सुनो, ये दो बकेट्स हैं, यहाँ पे मैंने ऐसे एक पाइप लगा दी. ठीक है, इसमें कम पानी से पानी बहुत कम है, इसमें बहुत सारा पानी है. अब मैंने इसको नॉब को, पहले जो बंद थी उस नॉब को मैंने कर दिया ऑन. इस नॉब को मैंने कर दिया ऑन. अब यहाँ से फ्रीली पानी जा सकता है. ठीक है, ओ सॉरी ये क्या हो गया. तो यहाँ पे पानी भरा था इस सिस्टम में और यहाँ पे पानी नहीं था. मैं जैसे ही मैंने नॉब ऑन किया तो यहाँ से पानी जाके फ्लो करना शुरू कर देगा इसके अंदर. तो हाई पोटेंशियल से पानी जा रहा है लो पोटेंशियल, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा है. ऐसे ही अब एक रूम है, यहाँ पे मैं अगरबत्ती जला रही हूँ. तो यहाँ पे तो अगरबत्ती एकदम से मैंने जलाई है तो यहाँ पे खुशबू ज़्यादा तेज़ होती है. तो धीरे धीरे खुशबू अपने ज़्यादा, जहाँ पे वो ज़्यादा थी वहाँ से कम जगह की तरफ जाएगी जहाँ पे खुशबू नहीं है, तो धीरे धीरे पूरे रूम में फैल जाएगी. तो कहने वाली बात ये, हर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि वो हाई से लो की तरफ फ्लो करे, राइट. इसी की वजह से एक ऑब्जेक्ट जाता है. तो इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल, कि उसका कितना पोटेंशियल है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है. तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज. एक चार्ज के ऊपर कितनी पोटेंशियल एनर्जी से हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं. सिंपल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, तो अगर मैं एकदम आसान भाषा में आपको समझाऊं, जो अभी कहानी में क्या कहना चाहती हूँ, जैसे कोई इन्फिनिटी है. ठीक है, वहां से मैं चार्ज उठा करके ला रही हूँ एक पॉइंट पे, ए पॉइंट पे ला रही हूँ. तो ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज. मतलब कितना काम किया गया उस चार्ज पे कि उसको इन्फिनिटी से उठा करके मैं पॉइंट ए पे ला पा रही हूँ. तो वो होता है मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, बात क्लियर है. तो वर्क डन एक तरीके की एनर्जी ही है, अपॉन चार्ज एनर्जी लगानी पड़ रही है, वर्क डन करना पड़ रहा है, तभी मैं उसको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा पा रही हूँ. वो है मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, आओ देख लेते हैं इधर. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इसको हम मेजर करते हैं वोल्ट्स में. इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इसका फॉर्मूला बनेगा वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज. वर्क डन किस पे हो रहा है, एक चार्ज पे हो रहा है. तो वर्क डन पर चार्ज, पर यूनिट चार्ज, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, ये हमारे सिलेबस का हो गया फोर्थ फॉर्मूला. अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. अब इमेजिन करो ये पॉइंट ए है, बी है, मैं इन्फिनिटी नहीं ले रही, यहाँ पे ए और बी दो पॉइंट ले रही हूँ. अगर इन्फिनिटी से उठा के लाऊंगी तो मैं उसको बोलती हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट का जहाँ पे मैं ला रही हूँ. लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मैंने दो पॉइंट लिए ए और बी, कितना मुझे काम करना पड़ रहा है ए से बी तक चार्ज ले जाने. मुझे यहाँ पे चार्ज, मेरा चार्ज बाबा बैठे हुए हैं, बहुत बेचारे बैठे हुए हैं, वो कह रहे कि मुझे उठा करके रख दो बी पे. तो तुम्हें कितना काम करना पड़ेगा इस चार्ज को यहाँ से उठा करके बी तक पहुँचाने में, वो तुम्हारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस. तुम्हारा यहाँ जो पोटेंशियल है और यहाँ पोटेंशियल है, उनका डिफरेंस कितना है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस. उतना तुम्हें काम करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में. सिंपल बात है. इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी से, या फिर कई बुक्स में वी से भी इसको दिखा देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को. बस ध्यान रखना ये दो पॉइंट्स के बीच में होता है. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, वर्क डन अपॉन चार्ज, और डेल्टा वी क्या रहेगा,
पोटेंशियल फाइनल बी पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। एक चार्ज को ले जाने की ही बात कर रहे हैं। ये हमारा बना सिलेबस का 5th फॉर्मूला। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो सब लोग इस फॉर्मूला की यूज़ करके। वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो। आई होप सबने खुद से ट्राई किया है वीडियो पॉज करके। अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं इसको। फॉर्मूला इसमें यूज़ हो रहा है वर्क पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ सेल। वर्क डन निकालना है हमको बाय अ सेल ऑफ 60 कूलम चार्ज। कितना दिया हुआ एक चार्ज 60 कूलम दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको पूरा दे रखा है 9 वोल्ट। अब हमें वर्क डन निकालना है। सिंपल क्वेश्चन, एकदम इजी पीजी क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे 9 वोल्ट इंटू 60 कूलम कर देंगे। क्या आ जाएगा आंसर? इसको मल्टीप्लाई कर लो 540 वोल्ट कूलम, या फिर इसको हम जूल्स भी लिख सकते हैं, जूल्स। तो 540 जूल्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? क्लोज्ड पाथ होता है जहां पे करंट फ्लो करेगा। ये तारों से बना हुआ होता है और इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। तो करंट का सोर्स यहाँ पे रहेगा, जैसे कि बैटरी करंट का सोर्स होता है, आई का सोर्स है बैटरी। ठीक है, और इसके अंदर काफ़ी सारी वायर्स रहती हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बल्ब रहता है, कुछ भी हो सकता है, लोड कहते हैं बेसिकली यहाँ पे लोड। यहाँ पे हमने बल्ब लगा दिया। तो ऐसी तरह तरह की चीज़ें होती हैं, और भी चीज़ें होती हैं। एम्पियर भी होता है, वोल्टेज भी होता है, वोल्ट मीटर होगा बेसिकली। तो उनको हम धीरे धीरे देखेंगे क्या होता है। अभी के लिए याद रखो, एकदम बेसिक डायग्राम में क्या रहेंगे हमारे पास, एक बैटरी रहेगी, एक हमारे पास स्विच रहेगा, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब रहेगा और वायर्स रहेंगी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सर्किट्स होते हैं हमारे पास 2 टाइप के, सीरीज या पैरेलल। अगर आपके बल्ब साथ साथ में लगे हैं, एक ही लाइन में लगे हैं, एक ही वायर से जुड़े हुए हैं, वो आप करेगा सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर वो आपस में पैरेलल में जुड़े हैं, पहले एक वायर थी उसको कनेक्ट किया गया, दूसरी से लगाया गया ऐसे, ठीक है, तो वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके बारे में बात करेंगे आगे सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में, लेक्चर्स में। ठीक है, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास 2 होते हैं, एमीटर और वोल्टमीटर। एमीटर काम होता है करंट मेजर करना। देखो करंट का एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर, तो वहीं से एमीटर आया है। पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है एसआई यूनिट? वोल्टेज, तो वहीं से आया वोल्टमीटर। तो ध्यान रखना, करंट को कौन मेजर करेगा? एमीटर, और पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेजर करेगा? वोल्टमीटर। ठीक है, देखो कैसे लगते हैं यहाँ पे। ये बल्ब है, अगर मुझे वोल्ट मीटर लगाना है तो मैं इसके ऐसे पैरेलल में लगाऊंगी वोल्ट मीटर। ठीक है, पैरेलल में लगता है ऐसे ऊपर की साइड। और जो एमीटर होता है ना, वो लगेगा इसके साथ में, यहाँ पे जैसे कि साथ में सीरीज में, बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन लगता है मेरा एमीटर, और पैरेलल कॉम्बिनेशन लगेगा मेरा वोल्ट मीटर। ध्यान रखना इसको। आगे हम बात करेंगे कैसे कैसे होता है, वो सब पूरा देखेंगे। अभी ध्यान रखना कैसे लगे होते हैं। चलो अब एक और टॉपिक है कि करंट बहता क्यों है। हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जाना, राइट? उसको अपने टॉपिक को पूरा ध्यान में रखना। अब हम जानेंगे करंट कैसे बहता है। देखो हर बॉडी की टेंडेंसी होती है अपने हाई से अपने लो की तरफ जाने की। ठीक है, मतलब जैसे कि जो पानी है, हमने जो पानी वाले एग्जाम्पल की बात की, जैसे 2 पानी से कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये जो ज़्यादा पानी है ना, ये कोशिश करेगा कि इसको भी उतना अपने बराबर का भर दे। फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये दोनों की सेम लेवल दिखेगा आपको। हर चीज़ दुनिया में अपने आप को स्टेबल करना चाहती है, बराबर करना चाहती है। ठीक है, तो ऐसा रहता है मामला। तो यहाँ पे ज़्यादा पानी, जब पानी नहीं था तो ये फटाफट से बहना शुरू करा और इसको अपने बराबर ऐसे यहाँ तक भरे, तब तक दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। यहाँ से पानी कुछ कम हुआ, यहाँ पे कुछ बढ़ा, तो दोनों का लेवल एक टाइम बाद सेम हो गया। तो कहने की बात मतलब ये है कि ये जो करंट है ना, ये भी इसी प्रिंसिपल पे काम करेगा। हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दो एग्जाम्पल समझते हैं। पहले एग्जाम्पल इसको देखते हैं, ए और बी पॉइंट। ए का पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट। बी का पोटेंशियल है 4 वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो, डेल्टा वी क्या रहेगा? पोटेंशियल एट बी, वी बी माइनस वी ए। कितने हैं वी बी वी ए? पुट करो वैल्यूज। वी बी कितना है? 10 वोल्ट, 4 वोल्ट, और वी ए कितना है? 10 वोल्ट। ठीक है, माइनस करो, -6 वोल्ट। तो -6 वोल्ट का जो हमारे पास डिफरेंस आया है, इसी की वजह से करंट कर रहा है फ्लो। हाई टू लो पोटेंशियल करंट करेगा फ्लो, हाई टू लो करंट करेगा फ्लो। सेकेंड केस में क्या है, वी, इसमें माइनस करो, डेल्टा वी निकालो, 0 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, 10 में से 10 गया, 0 वोल्ट, 10 - 10
10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट, ये बचा 0 वोल्ट। तो क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे? नहीं, तो करंट विल नॉट फ्लो, और यहाँ पे आई विल फ्लो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, जो करंट होता है ना केवल पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही फ्लो करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है वायर में, ठीक है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हमारे सर्किट में ऐसा कौन करता है, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है सर्किट में हमारे, जो हमने ऊपर सर्किट पढ़ा है ये वाला, इसमें ऐसा कौन सी चीज़ है जो पोटेंशियल डिफरेंस बना रहा है? देखो बड़ा, अगर 2 सेकेंड लेके खुद थोड़ा सोचो कि कौन ऐसी चीज़ है जो नेगेटिव पॉजिटिव मतलब कम ज़्यादा कर रहा है सर्किट को। देखो यही करो ना, बैटरी एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, तो कुछ ना कुछ कम ज़्यादा कर रही है, यही पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है पूरे सर्किट के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, पूरी सर्किट को बैटरी ही पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते, कैसे करती है? जैसे इमेजिन करो ये बैटरी 20 वोल्ट की है, ठीक है, ये बैटरी क्या है 20 वोल्ट की है। एक टर्मिनल पे इसका प्लस 20 वोल्ट रहेगा और दूसरे टर्मिनल पे इसका रहेगा माइनस 20 वोल्ट। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस बन गया ना, 20 माइनस माइनस 20, 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट बहेगा। फिर इस बैटरी के अंदर से क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल करंट फ्लो करता है, ध्यान रखना। चलो अब हम बात करते हैं करंट की डायरेक्शन की। मैंने बोला करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की रहेगी ऑपोजिट। अब करंट मैंने बोला हमेशा पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। कैसे करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा, ये वाला। तो यहाँ से करंट ऐसे निकला और ऐसे मैंने स्विच ऑफ, ये अभी ऑन था, मैंने इसको बंद कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब पूरा कनेक्ट सर्किट बन के कंप्लीट हो गया। अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मेरा बल्ब जल जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे बहेगा? मैं ग्रीन से इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ग्रीन बहेगा, जो इलेक्ट्रॉन बहेगा उल्टा बहेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है? खुद कैसा इलेक्ट्रॉन? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, राइट। तो वो कहाँ, किसकी तरफ से निकलेगा? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से निकलेगा। नेगेटिव टर्मिनल से निकला, ऐसे उल्टा बहा और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आके खत्म हो गया। देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे खत्म होगा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है कि वो पॉजिटिव की तरफ जाके अट्रैक्ट हो, ठीक है। और हम मान रहे हैं जो करंट की डायरेक्शन हम मान रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की है, तो यहाँ से एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज निकला, प्लस क्यू निकला, और ये जा रहा है नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ घुसेगा जाके। तो ये चीज़ चल रही है, इसलिए ऑपोजिट की डायरेक्शन। आपको हमेशा सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है, आपको इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं करनी है। वो समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, उसी की वजह से ही करंट बहेगा, ठीक है। तो स्विच वापस लगा दिया, तो आपको करंट की डायरेक्शन ही हमेशा बतानी है ऐसे ऐसे सर्किट के अंदर। बात क्लियर हुई? अब बल्ब भी ग्लो कर जाएगा, ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? देखो हमारे इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली ऐसे ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एक कंडक्टर के अंदर। अभी मैंने स्विच ऑन नहीं करा, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मेरी सारी, मैंने वायर को मोटा किया, ये वायर ही है मेरी, वायर को मैंने मोटा करके दिखाया है आपको, उसको मैंने एक सेक्शन को जूम कर दिया, वायर को जूम कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये जो आसपास की पहले वायर ऐसे ही थी, बस मैंने इस वाले पार्ट को उठा करके जूम कर दिया। तो क्या होगा, देखो अभी हम क्या दिखा रहे हैं, वायर के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं, ठीक है। अब कुछ फ्लो नहीं हो रहा है, कुछ सारी नेट डायरेक्शन मतलब ज़ीरो है, नेट डायरेक्शन ऐसे सब फ्लो कर रहे हैं, कोई कुछ फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो नेट डायरेक्शन ज़ीरो है, कुछ भी नेट डायरेक्शन ज़ीरो है, नेट डायरेक्शन ज़ीरो है, तो करंट कुछ भी नहीं रहेगा, करंट भी ज़ीरो है, सब कुछ ज़ीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो रहे हैं तो करंट भी फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैंने सेकेंड केस में क्या किया, मैंने इसके आगे लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैंने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दी, यहाँ पे इसको बैटरी लगा दी, पोटेंशियल नेगेटिव इस साइड है तो नेगेटिव हमेशा छोटा रहता है, ठीक है, और पॉजिटिव बड़ा रहता है, ऐसे लगा दी बैटरी और स्विच मैंने ऑन कर दिया। अब क्या होगा, एकदम से क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स बहना शुरू कर जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ऐसे बहना शुरू कर जाएंगे। तो जैसे ये बहेंगे, जिस वेलोसिटी से बहते हैं कंडक्टर के अंदर, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी वेलोसिटी को हम वो क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन बिगिन टू ड्रिफ्ट, ये ड्रिफ्ट आएगा, ड्रिफ्ट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। इट इज़ अ वेरी स्मॉल वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही स्मॉल वेलोसिटी है, और ये करंट की, ये आई लिखा है यहाँ पे, ये करंट की फ्लो के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब इस जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है इसको अच्छे से रिवाइज करना, 2-4 बार पढ़ना, बुक से रीडिंग लेना, और फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है हमारा ओम्स लॉ,
तो इतना अच्छे से रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट वीडियो ओम्स लॉ की आप ज़रूर देखना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.